Welcome all of you. Today we are going to learn about one another disease of rice known as brown spot of rice or paddy. It is also known as Helminthiosporium disease of rice or paddy. Sometimes it is also known as sesamum leaf spot और कई बार इसको चित्रा रोग भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इस डिजीज़ में आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि इस डिजीज़ में जो पैडी की जो लीफ होती हैं इन पर ब्राउन कलर के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस वजह से इस डिजीज़ को भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में चित्रा रोग से भी जाना जाता है। और ये डिजीज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जितने भी राइस ग्रोइंग एरिया हैं वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती है। और इंडिया में हर जगह जहाँ पर भी राइस पैदा किया जाता है वहाँ पर ये पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जितने भी राइस यील्डिंग रीजन्स हैं वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती है। हर साल ये डिजीज़ कम या ज़्यादा जो है राइस ग्रोइंग एरियाज़ में देखी जाती है। तो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस अगर देखा जाए तो आर्थिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से जो क्रॉप की ईल्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है, पैदावार बहुत कम हो जाती है। इस वजह से जो है क्रॉप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और अल्टीमेट ईल्ड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से इस डिजीज़ का आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। स्पॉट ऑफ डिजीज़ को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले अध्ययन की दृष्टि से सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम कंट्रोल मेजर के बारे में पढ़ेंगे। As I already said, the disease is also called as sesamum spot or Helminthiosporium disease. Sometimes it is also known as the sesamum leaf spot. It is an important disease of rice. In India, it was first reported in Madras in 1990 by the Sundararaman. इंडिया में सबसे पहले ये 1919 में जो है सुंदररामन नामक वैज्ञानिक के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। अब हर जगह ये डिजीज़ पाई जाती है, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ। जितने भी राइस यील्डिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती है। दिस डिजीज़ कॉजेज सीरियस लॉसेज इन द राइस फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज़ ए मेजर कॉज ऑफ फेमस बंगाल फैमिन इन 1942-43। जब कभी भी ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस की बात आती है तो हम बंगाल में जो 1942-43 में फैमिन हुआ था, जो त्रासदी हुई थी, उसको नहीं भूल सकते। उसके जो है एक महत्वपूर्ण कारण इस फैमिन का माना गया था ये डिजीज़, यानी कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से पैडी की जो क्रॉप थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था और उस वजह से फैमिन का एक बड़ा कारण इसको माना गया है। तो उसमें कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के जाने पर मजबूर होना पड़ा था। बेघर काफ़ी लोग हो गए थे। तो ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब ये डिजीज़ एपिडेमिक स्टेज में होती है तो कितना ज़्यादा लॉस प्रोडक्शन को होता है। डिजीज इज प्राइमरली सीड बॉर्न एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज बाय द एयरबॉर्न बैक्टीरिया। डिजीज़ जो है वो सीड बॉर्न है, प्राइमरी इन्फेक्शन में जब होती है स्टेज होती है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन जब होता है तो जो कोनिडिया होते हैं वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिजीज़ का इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट we should know the systematic position of this pathogen. As we all know, it is fungi and belongs to class Ditromycetes. Order is Moniniales. Family is Dimetiaceae. And genus is Helminthiosporium or species is Oryza. So this is all about the systematic position of this pathogen. तो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स के बारे में कि ब्राउन स्पॉट डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो है प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो गया है और डिजीज़ जो है ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस है। तो सबसे पहले हम अगर इस प्लांट की पैडी की जब हम लीफ देखेंगे तो हमें इस तरह के जो है स्पॉट नज़र आएंगे और ये स्पॉट ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ब्राउन इन कलर हो सकते हैं, जो कि लीफ पर अपेयर होते हैं। पहले जो है लीफ पर ये स्टेज आती है। और एक बात और है कि प्लांट का एवरी पार्ट, चाहे स्टेम हो, वो सब इस डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं। सिर्फ रूट वाला पार्ट जो है इन्फेक्शन नहीं उसमें होता है। तो इस तरह के ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं जो कि ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं अर्ली स्टेज में। लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है स्पॉट जो है वो इस तरह के आ जाते हैं और मेच्योरिटी पर जो है ये स्पॉट हमें जो है बीच में आपको वाइटिश थोड़े से दिखाई देंगे, ग्रेइश वाइटिश, और इनके चारों तरफ डार्क रेडिश ब्राउन कलर का आपको सर्कुलर या मार्जिन्स दिखाई देंगे, जो कि इरेगुलर होते हैं। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। धीरे धीरे जो है ये इरेगुलर शेप, शुरू में ओवल हो सकते हैं लेकिन बाद में जो धीरे धीरे ओवल इरेगुलर शेप इनकी होती जाती है और इस तरह से पूरी लीफ पर जो है ये इन्फेक्शन पाया जाता है।
ये पैडी का प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, और इस तरह के अगर ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं इस पर, तो ये जो है किसके लक्षण है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के। अब हम इसके सिम्टम्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि रूट के अलावा कंप्लीट प्लांट पार्ट्स आर बीइंग इन्फेक्टेड, नेक्रोटिक स्पॉट्स आर प्रेजेंट इवन ऑन फर्स्ट इमर्जिंग लीव्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो नेक्रोटिक स्पॉट हमने देखे थे, ये जो नेक्रोटिक स्पॉट हमने देखे हैं, ये जो है जब स्टेज होती है, सीडलिंग स्टेज होती है, वहाँ पर भी ये नेक्रोटिक स्टेज जो है दिखाई दे सकते हैं। ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर, ब्राउन इन कलर हो सकते हैं, जो कि लीफ पर दिखाई देते हैं। अब ये जो स्पॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइज़ जो है, ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइज़ जो है वो 0.5 से 5 mm तक हो सकती है इनकी साइज़। एट मैच्योरिटी दीज स्पॉट्स हैव ए ब्राउन कलर सेंटर विथ ए डार्क और रेडिश ब्राउन मार्जिन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इनका जो मार्जिन है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर ग्रेन में जब ये पहुंच जाती है तो ग्रेन जो है काले हो जाते हैं और सीड जो है थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं और डिसकलर्ड हो जाते हैं। ड्यू टू दिस अटैक फेलियर द सीड जर्मिनेशन वेट एंड क्वालिटी ग्रेन्स बिकम रिड्यूस। जब इसका अटैक हो जाता है, इसका कहते हैं पैथोजन का, तो उस वजह से जो है सीड जर्मिनेशन फेलियर हो सकता है, वेट और जो है क्वालिटी ग्रेन्स की जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और अल्टीमेटली जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है और डिजीज़ जो है पूरे जगह पर फैल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके पैथोजन की, कि इसके पैथोजन का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजा की वजह से डिजीज़ होती है, इसका पैथोजन होता है। अब इसकी जो परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस की होती है वो होती है कोचियोबोलस मियाबिनस। कोचियोबोलस मियाबिनस जो होती है, इसकी परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस की जो परफेक्ट स्टेज होती है वो होती है। अब देखें, ये जो इसका माइसीलियम होता है वो इंटरसेलुलर भी हो सकता है एज वेल एज इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। तो जो लीफ की जो मेसोफिल होती है उसमें जो है ये पूरे के पूरे इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि इंटरसेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। कोनिडियोफोर्स आर गिवन आउट एज द लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द हाइफा। हाइफा से लेटरल ब्रांच के रूप में जो है कोनिडियोफोर निकलते हैं और यूजली कम्स थ्रू द स्टोमेटा। जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं नॉर्मली उनके थ्रू ये निकलते हैं। अब कोनिडियोफोर देखें आप, ये कोनिडियोफोर जो होता है इसका स्टेट होता है, साइज इसकी 44 to 60 माइक्रोन तक हो सकती है, लंबाई हो सकती है इसकी, और 3 से लेकर 9 माइक्रोन इसकी चौड़ाई हो सकती है। सेप्टेड होते हैं, ब्राउन एट द बेस एंड कंटेन नी बैंड्स। बेस पे जो होते हैं ब्राउन कलर के हो सकते हैं और नी बैंड इनमें होते हैं। Conidia are single, septate, olive brown in color, slightly curved and tapering towards the round ends। ये देखिए, ये आपको इसका कोनिडिया दिखाई दे रहा है। सेप्टेड होता है, 5 से लेकर 10 सेप्टा इसमें हो सकते हैं, ऑलिव ब्राउन कलर के होते हैं, और आप इस देखें स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर है। इसमें देखें आप आराम से दिख रहा है कि इसमें जो है स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर है और टैपरिंग होती है, और जो है एंड जो होते हैं वो थोड़े, ये वाले एंड आपको दिख रहे हैं, ये एंड जो होते हैं वो राउंड होते हैं। और साइज़ जो होती है इन कोनिडिया की वो 14 से लेकर 160 माइक्रोन लॉन्ग हो सकते हैं और 10 से लेकर 26 माइक्रोन तक इनकी चौड़ाई या ब्रॉडनेस हो सकती है। अब क्या होता है कि शेप एंड साइज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। एक्चुअल में जो ये इसका पैथोजन का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत कुछ जो है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो है क्लाउडली वेदर जो होता है इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और 28 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और इसमें जो इनकी ग्रोथ खूब अच्छी होती है। तो इन्फेक्शन इस टेम्परेचर पर जो है बहुत ज़्यादा होता है, और 92% तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो इनके लिए फेवरेबल होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज़। अब तक हमने पढ़ा कि क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसकी जो है पैथोजन है, कौन सा इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर इसकी ग्रोथ होती है, इसकी कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए फेवरेबल होती है। अब अगर डिजीज़ हो जाए या हम डिजीज़ को पहले से ही रोकना चाहें तो कुछ कंट्रोल मेजर अपनाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है सीड बॉर्न डिजीज़ भी है। तो जब हम क्रॉप लगाएं तो सीड को लगाने से पहले या तो उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दें, या फिर जो है अलग अलग तरह के उनको ट्रीटमेंट उसमें दिए जा सकते हैं सीड को, जिसकी वजह से हम डिजीज़ को कम करना निश्चित कर सकते हैं।
एक जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर होता है वो होता है रेजिस्टेंस वैरायटी, कि हम जो है प्लांट की जो है या जो ऐसी वैरायटी लगाएं जो इस डिजीज़ के प्रति जो है रेजिस्टेंस हो। तो कुछ ऐसी वैरायटी है जैसे GB83, T121, CS13 जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। तो इस तरह की वैरायटी को भी हम लगा सकते हैं। स्प्रेइंग एंड डस्टिंग, बॉर्डेक्स मिक्सचर काम में लिया जा सकता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर की जो है स्प्रेइंग की जा सकती है और इस स्प्रेइंग से जो है इस पैथोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और बात है कि इसमें प्रॉपर मैन्यूरिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर मैन्यूरिंग हम करते हैं तो जो है इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस के बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिजीज़ के अकरेंस होने की जो है संभावना बढ़ सकती है। ऑल अबाउट द डिजीज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लास्ट ऑफ राइस पढ़ा था। अब ये हमने दूसरी डिजीज़ पढ़ी है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। दोनों डिजीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि दोनों डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर की हैं, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और जो है पूरी की पूरी क्रॉप ख़त्म कर सकती हैं। कोनिडिया की स्ट्रक्चर की हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं, इनके माइसीलियम में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो दोनों डिजीज़ राइस की फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आज हमने जो है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस पढ़ा।